की शुरुआत में हमें अमेज़न के जंगलों को दिखाया जाता है जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, लेकिन एक कंपनी इन जंगलों को साफ कर रही है क्योंकि उन्हें वहाँ पर कुछ मिला है। इस कारण उन आदिवासियों के घर भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। अब हमें जस्टिन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, साथ ही हम उसके दोस्त अलेंड्रो को भी देखते हैं। अलेंड्रो अपने दोस्त जोना को जस्टिन के पास भेजता है। जोना जस्टिन के पास जाकर उसे शाम की मीटिंग में आने के लिए कहता है। अगले सीन में हम जस्टिन को देखते हैं जो अपने पिता के साथ बैठी लंच कर रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जस्टिन के पिता एक बहुत ही बड़े लॉयर है। अब रात के वक्त जस्टिन उस मीटिंग में जाती है जहाँ पर वे लोग अमेज़न के जंगलों को बचाने की बात कर रहे थे। अलेंड्रो कहता है कि एक कंपनी उन जंगलों को काट रही है जिस कारण वहाँ के आदिवासियों के घर भी तबाह हो जाएंगे, इसलिए हमें जाकर उनको बचाना चाहिए। इसी बीच जस्टिन कहती है कि हमें भूख हड़ताल कर देनी चाहिए, यानी वे अलेंड्रो का मजाक उड़ाती है, जिस कारण अलेंड्रो को गुस्सा आ जाता है और वह जस्टिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह कॉलेज के टाइम जस्टिन अलेंड्रो से उस बात के लिए माफी मांगती है। अब अलेंड्रो उसे माफ कर देता है और अपने टीम में उसे वापस शामिल कर लेता है। अब रात के वक्त वे सभी दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अलेंड्रो कहता है कि कंपनी अभी उन कबीले वालों से दूर है, लेकिन वे लोग कुछ ही दिनों में उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें वहां पर अभी जाना होगा। साथ ही अलेंड्रो कहता है कि हमें सैटेलाइट के जरिए इस घटना को पूरी दुनिया के सामने लाइव करेंगे, जिससे हमें पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। ये आइडिया सभी को अच्छा लगता है और वे लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जस्टिन भी अपने पिता को यह कहकर निकल जाती है कि वे कॉलेज ट्रिप के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। फिर वे सभी लोग एक प्राइवेट जेट में बैठकर अमेज़न के जंगलों के लिए निकल जाते हैं। अब अलेंड्रो कार्लोस से सभी लोगों को मिलाता है जो कि प्लेन चला रहा होता है और वह उन सभी लोगों को खर्चा भी उठा रहा था। अब वे सभी लोग बीच में एक रेस्टोरेंट पर ठहरते हैं जहाँ पर डैनियल उन सभी लोगों के फोन में लाइव स्ट्रीम वाला ऐप इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद ये सभी लोग जंगलों की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ समय बाद ये लोग अमेज़न के जंगलों में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग वर्कर की ड्रेस पहन लेते हैं और वहीं पर अलेंड्रो का एक दोस्त उन सभी लोगों को चैन और लॉक देता है ताकि वे सभी लोग अपने आप को पेड़ों को काटने वाली गाड़ियों से बांध सकें। अब सभी लोग अपने आप को चैन से लॉक कर लेते हैं, लेकिन जस्टिन का लॉक खराब होता है, वे अपने आप को पेड़ से नहीं बांध पाती है और अब अलेंड्रो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर कंपनी के लोग आ जाते हैं। वे लोग इन सभी लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सभी लोग चैन से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अलेंड्रो ये सब कुछ लाइव कर रहा होता है, इसलिए वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। तभी वे लोग जस्टिन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसका लॉक खुला हुआ था। फिर वे लोग जस्टिन का मास्क उतार देते हैं और उन सभी लोगों को कहते हैं कि वे जस्टिन को मारने वाले हैं। जस्टिन जोर जोर से मदद मांगती है। तभी अलेंड्रो कहता है कि इस लड़की के डैड बहुत बड़े वकील है और अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो इसे मार कर दिखाओ। ये सुनकर जस्टिन को समझ आ जाता है कि अलेंड्रो केवल उसे यूज करने के लिए यहाँ पर लाया है। तभी उनके लीडर को एक कॉल आता है, जिसके बाद वे लीडर अपने आदमियों से गन नीचे करने के लिए कहता है क्योंकि वे लाइव स्ट्रीम पूरी दुनिया देख रही थी। फिर उन सभी लोगों को पकड़कर वापस प्लेन में बैठाकर भेज दिया जाता है। अब वे सभी लोग आपस में बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे लोग पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे और उनका प्लान भी सक्सेसफुल हो गया। अभी उनका प्लेन अमेज़न के जंगलों के ऊपर ही उड़ रहा था। तभी नीचे से कोई चीज आती है जो प्लेन से टकराती है, जिस कारण प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह एक पेड़ से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिस कारण कई लोग हवा में ही नीचे गिर जाते हैं और कई लोग प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं और जो लोग बचे थे उनमें से कुछ तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे। अब जैसे ही वे लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो उन पर कोई हमला शुरू कर देता है। अब वे अनजान लोग एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। हम ये भी देखते हैं कि इस हादसे में कार्लोस भी मारा जाता है। तभी डैनियल जीपीएस खोजने लग जाता है, लेकिन तभी केरा को कोई जंगल में नजर आता है। वह मदद मांगने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक तीर आता है जो उसकी गर्दन के आर पार हो जाता है। अब छोटी छोटी तीरें आकर सभी के शरीर पर लगने लगती है, जिस कारण वे सभी बेहोश होने लगते हैं। तभी डैनियल को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन तीर लगने के कारण वह भी बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये तीर चलाने वाले आदिवासी थे जो इन सभी लोगों को पकड़कर अब अपने कबीले में ले जा रहे हैं। कबीले पहुंचते ही सारे आदिवासी इन लोगों पर राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं, जैसे मानो ये कई दिनों से भूखे हो और आज इन्हें खाना मिल गया हो। अब उन सभी लोगों को होश आ जाता है। उन सभी को बहुत सारी डेड बॉडीज लटकी हुई दिख रही थी, किसी का सिर लटका हुआ था तो किसी का हाथ पैर। ये देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि वे इनके बीच बुरी तरीके से फंस गए हैं और ये आदिवासी अब इन लोगों को खा जाएंगे। तभी हम वहाँ पर उन लोगों की महिला लीडर को देखते हैं जो वहाँ पर आती है, जो दिखने में बहुत ही डरावनी थी। वह उन सभी लोगों को एक पिंजरे में डालने का आदेश दे देती है। तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि उनका एक दोस्त गायब है। वे देखते हैं कि उनका वह दोस्त आदिवासियों के पास है जो उसे खून पिला रहे हैं और उनका वह दोस्त अभी होश में नहीं है। फिर वे आदिवासी उसको एक पत्थर पर लेटा देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर वह
फीमेल लीडर आती है जो उसकी आंखें निकाल कर खा जाती है। फिर वह उसकी जुबान को भी काटती है और उसे भी खा जाती है। फिर दूसरे आदिवासी उसके हाथ पैरों को काट देते हैं और उसे मार देते हैं। ये देख सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और इधर आदिवासियों में जैसे मानो पार्टी हो रही हो। फिर वहाँ पर कुछ आदिवासी औरतें आती है जो उसकी बॉडी को ले जाती है और उसका खाना बनाती है, जिसे वे आदिवासी बड़े ही मजे से खाते हैं। जिससे हमें यह भी पता चलता है कि ये आदिवासी नरभक्षी है जो इन सभी को बारी बारी से मार कर खाएंगे। अब रात हो जाती है और हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। वे लोग कहते हैं कि अगर वे इस कंपनी को रोकने नहीं आते तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। तभी अलेंड्रो कहता है कि वह कार्लोस के साथ मिला हुआ था, उसने जो भी किया वह केवल पब्लिसिटी पाने के लिए किया था। वह उन लोगों को कार्लोस के कहने पर इस कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए लाया था ताकि कार्लोस की कंपनी यहाँ पर आकर अपना काम कर सके और वे 3 दिनों के अंदर यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये सुनकर सभी लोग अलेंड्रो पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को यहाँ पर लाया था और अलेंड्रो को सिर्फ अपनी फिक्र थी, उसे दूसरे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि एक बच्चा आता है जो उन सभी लोगों को जगाता है। उसके बाद में कुछ आदिवासी आते हैं जो सिर्फ लड़कियों को पकड़कर फीमेल लीडर के पास ले जाते हैं। अब वह लीडर चेक करती है कि कौन सी लड़की वर्जिन है और कौन सी नहीं। उन लड़कियों में से सिर्फ जस्टिन ही उसे वर्जिन मिलती है, जिसे वे लोग बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं और बाकी की लड़कियों को वापस लाकर पिंजरे में डाल दिया जाता है। तभी उनमें से एक लड़की की नजर नदी में खड़ी नाव पर पड़ती है, लेकिन एक आदिवासी उन सभी लोगों पर नजर रख रहा था, इसलिए उन सभी लोगों का वहाँ से निकलना मुश्किल था। इसलिए वे लोग समांतो को वहाँ से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। डैनियल अपने फोन में रिंगटोन लगाकर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज सुनकर वह आदिवासी जो उन पर नजर रख रहा था उसका ध्यान भटक जाता है और वह रिंगटोन की आवाज की तरफ चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर समांता वहाँ से नाव की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे आदिवासी उसे देख लेते हैं और उसे भी मार डालते हैं। अब हम जस्टिन को देखते हैं जिसे वे आदिवासी लोग वापस लाकर पिंजरे में डाल देते हैं। जस्टिन को कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वह जानती थी कि उसके साथ जरूर कुछ किया गया है। अब उन सभी लोगों को आदिवासी खाना लाकर देते हैं, जिससे खाने के अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं था। खाते खाते एक लड़की को पता चलता है कि ये खाना उसकी ही दोस्त समांता का बनाया गया है, क्योंकि उस खाने में समांता का टैटू उसे दिख जाता है। जिसके बाद वह खुद का गला काट लेती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह भी समांता की तरह मारी जाए। तभी उन लोगों में से लॉर्ड्स को आइडिया आता है और वह अपने पास रखी ड्रग्स को उस लड़की के मुंह में डाल देता है, ताकि जब वे आदिवासी इसका खाना बनाए तो वे ड्रग्स के कारण बेहोश हो जाएं और उन्हें भागने का एक जबरदस्त मौका मिल जाएगा। और ऐसा होता भी है। खाना खाते ही उन सभी आदिवासियों को धीरे धीरे चक्कर आने लगता है और सभी एक एक करके बेहोश हो जाते हैं। अब ऐसा मौका देकर वे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अलेंड्रो वहाँ से नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह कहता है कि 3 दिन बाद उसके दोस्त की कंपनी यहाँ तक पहुँच जाएगी। अलेंड्रो अपने एक दोस्त को भी वहाँ से नहीं जाने देता है, उसे वह बेहोश कर देता है और नीचे गिरा देता है। अब सिर्फ जस्टिन और डैनियल वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो पाते हैं और जब अलेंड्रो के दोस्त को होश आता है तो वह अपने सामने उन आदिवासियों को पाता है और वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सारे आदिवासी मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा ही नोच कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ जस्टिन और डैनियल नदी तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी जस्टिन पानी में गिर जाती है, लेकिन डैनियल किसी तरीके से उसे बचा लेता है। अब वे लोग भागते भागते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन लोगों का प्लेन क्रैश हुआ था, जहां वे देखते हैं कि उन आदिवासियों ने उनके बाकी साथियों को लटका रखा है। अब डैनियल को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन उसकी बैटरी लो थी। वे लोग बैटरी को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर भी आदिवासी उन लोगों को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और उन लोगों को पकड़कर वापस कबीले में ले जाते हैं। और जब जस्टिन को होश आता है तो वह देखती है कि वह पूरी तरीके से बंधी हुई थी। साथ ही उसकी नजर डैनियल पर भी पड़ती है, जिसे उन आदिवासियों ने लटका रखा था और उसकी सारी हड्डियों को उन आदिवासियों ने तोड़ दिया। और अब वे आदिवासी डैनियल पर कुछ लगाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चींटियां डैनियल पर चढ़ जाती है और उसे काटने लगती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। तभी एक आदिवासी दौड़ता हुआ आता है और उसके हाथ में कंपनी में काम करने वाला एक आदमी का सिर था। जिसके बाद वे सभी आदिवासी वहाँ से उन लोगों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं जो जंगल काटने आए थे। उन लोगों के जाने के बाद पीछे एक छोटा सा लड़का जस्टिन के हाथ पैरों को खोल देता है। अब जस्टिन दौड़कर डैनियल के पास जाती है, लेकिन डैनियल कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई है और मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए तुम मुझे मार दो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जस्टिन ऐसा नहीं कर पाती है। तभी वह पास खड़ा आदिवासी लड़का डैनियल का गला काट देता है। अब हम अलेंड्रो को देखते हैं जो पिंजरे में बंद था, लेकिन जस्टिन उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि अलेंड्रो बहुत ही स्वार्थी था, जिसकी वजह से ही सभी लोग मारे गए। अब वह आदिवासी बच्चा जस्टिन की मदद करता है और उसे जंगल में आगे का रास्ता
रास्ता बता देता है। जस्टिन वहाँ से निकल जाती है। तभी जस्टिन देखती है कि कंपनी के लोग उन सभी कबीले वालों को मार रहे होते हैं। वे लोग जस्टिन पर भी गोलियां चलाने वाले होते हैं, लेकिन तभी जस्टिन अपना फोन दिखाती है और कहती है कि वे आदिवासी नहीं है, वे इस जंगल में फंसी हुई है। जिसके बाद वो जस्टिन को वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। वे लोग जस्टिन से पूछते हैं कि क्या और भी कोई पीछे जिंदा बचा है। तब जस्टिन कहती है कि पीछे कोई नहीं है। जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम अलेंड्रो को देखते हैं, जिसके ऊपर से वे हेलीकॉप्टर जा रहा होता है। वह बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी के पास नहीं जाती। जब जस्टिन घर पहुँच जाती है तो वे ऑफिसर्स को बताती है कि उसके बाकी के सारे साथी प्लेन क्रैश में मारे गए। साथ ही वह कहती है कि वे आदिवासी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा। जस्टिन ये सब कुछ झूठ इसीलिए बोल रही थी ताकि वे लोग अमेजन के जंगलों को ना काटें, और साथ ही वे उन आदिवासियों की जान भी बचाना चाहती थी। अब हम मूवी के अंत में अलेंड्रो को देखते हैं, जो उस जंगल में अभी तक सरवाइव कर रहा था, और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो